माई सेल्फ डॉक्टर कोमल चंद्राकर, मैं मोहनलाल जैन शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार से हूँ। मैं आज आप लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बताने वाली हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक माध्य बनता है, वही कहलाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब कभी भी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन से प्रोडक्ट के बीच में एक माध्य बनेगा, सक्रिय माध्य बनेगा, वही कहलाएगा इंटरमीडिएट। और यही इंटरमीडिएट ये डिसाइड करता है कि आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। फर्स्ट है चार्ज और सेकंड है अनचार्ज। चार्ज स्पीसीज आवेशित जब क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन में विषम विखंडन होता है, हेटेरोडाइटिक जब क्लीवेज होगा, हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे जो स्पीसीज जनरेट होता है इंटरमीडिएट वह रहता है चार्ज स्पीसीज, जैसे कार्बोकेटायन और कार्बेनायन। यह है अनचार्ज इंटरमीडिएट। अनचार्ज इंटरमीडिएट में जब क्या होता है, रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे रेडिकल जनरेट होता है। इसमें आते हैं फ्री रेडिकल, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट चार्ज और अनचार्ज दोनों में क्या होते हैं, मिला के कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बन एंड नाइट्रेट। हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोकेटायन की। कार्बोकेटायन वह स्पीसीज होता है जिसमें नाम से क्लियर है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना चाहिए। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तब जनरेट होगा जब कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप रहेगा वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। जब कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये कहलाता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कार्बोकेटायन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है और किसी भी एटम को क्या होता है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे 6 है, मतलब ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। या इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स। और यहाँ पे जब इसकी क्या बात करेंगे, संकरण की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो जो कार्बोकेटायन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। और sp2 संकरण तो इसका सेम होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इनके बीच का जो एंगल आता है वो आता है 120 डिग्री का। अब हम बात करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कार्बोकेटायन होते हैं। यह कहलाता है मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल कार्बोकेटायन, यहाँ पे कार्बन से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नाम नहीं दे सकते। ये है इथाइल कार्बोकेटायन। इथाइल कार्बोकेटायन, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बोकेटायन जो है वो दूसरे कार्बन से, एक कार्बन से अटैच है तो ये कहलाता है प्राइमरी कार्बोकेटायन या 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यह है सेकेंडरी कार्बोकेटायन और इसी को बोला जाता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी या 2 डिग्री।
और ये कहलाएगा टर्शियरी कार्बोकेटायन या 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। यह कहलाता है एलाइडिक कार्बोकेटायन, यह है विनाइल कार्बोकेटायन, यह है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पे निर्भर करते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटायन के बाद का जो कार्बन है वह कहलाता है अल्फा कार्बन और उसमें जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे है 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वह क्या हो जाएगी? 1 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। तो जिस स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा वो उसकी स्टेबिलिटी को उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पे 3 बेंजाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होती है? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है, यहाँ पे 2 बेंजीन